हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज है आपका 23 मई। तो आज है जो पॉसिबल है आपका कि एसबीआई क्लर्क मेंस का आपका रिजल्ट आ सकता है। तो उसके लिए सभी को ऑल द बेस्ट और उम्मीद है आप सबका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है आपको अगर आज नहीं आए तो, क्योंकि जब एसबीआई को देना होगा वो अपने आप दे देगा। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही है जो आपका एसबीआई पीओ का रिजल्ट आया है। तो उसी तरीके से अब बहुत ही जल्द आपका आ जाएगा और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो दिन आज ही होगा यहाँ पे। ठीक है, पर आगे की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए यहाँ पे अपन जुड़े हैं। तो आज है जो अपन जो 50 मेंस डीआई चेकलिस्ट है उसका पार्ट नंबर 18 करेंगे। यानी कि इससे पहले हमने 17 मेंस की डीआई कर दी है, यानी कि 85 क्वेश्चन तक कर दिए हैं। आज ये अपन पार्ट नंबर 18 करेंगे, यानी कि अगली डीआई यहाँ पे सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो बेस्ट मेथड है और जो तरीके हैं यहाँ पे एग्ज़ाम में अप्रोच करने का यहाँ पे। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है या फिर आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे ग्रुप बने हैं वहाँ पे, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज की डीआई। तो आज की डीआई में सबसे पहले आपको बोल देता हूँ कि आज की जो डीआई है आपकी यहाँ पे वो है आपका एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल का, या फिर आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस का, या फिर आपका आरआरबी पीओ मेंस का। तो आज का लेवल इनसे रिलेटेड रहेगा और एग्ज़ाम में ऐसी ही मेंस की डीआई आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, यहाँ पे तो देखते हैं क्या बोला है आपको। यहाँ पे आपको बोला है यहाँ पे देर आर 5 मैंगोज फ्लेवर्ड आइसक्रीम मेड विथ मैंगो एंड क्रीम नेमली PQRST एंड क्वांटिटी ऑफ मैंगो केजी एंड क्रीम इन ईच आइसक्रीम में बी द सेम और डिफरेंट। यानी कि 5 तरह की आइसक्रीम बनाई गई है और वो बनी है मैंगो और क्रीम के मिक्सचर से। तो यहाँ पे ये 5 आइसक्रीम्स है जिनका नाम है PQRST और इनमें है जो अलग अलग क्वांटिटी आपने मिक्स की है मैंगो की और क्रीम की। तो इनमें आपकी आइसक्रीम की क्वांटिटी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, यानी कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या बोला है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम इन ईच क्रीम इन ईच आइसक्रीम। अब यहाँ पे जो नीचे आपको पाई चार्ट दे रखा है वो आपका यहाँ पे हर एक आइसक्रीम में आपने कितनी क्रीम मिक्स की है उसका डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है। तो मैंगो और क्रीम मिक्स करते हैं तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो आपने क्रीम कितनी मिक्स की है ये उसके बारे में आपको डाटा देता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये पाई चार्ट है, तो यहाँ पे दोनों ग्राफ है जो आपके उल्टे हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे है जो आपको एक बार करेक्ट है जो लिखवा देता हूँ यहाँ पे किसकी वैल्यू क्या है। जैसे ये पी की वैल्यू है तो पी की वैल्यू ये कितनी है 8x है। फिर ये है आपकी क्यू की वैल्यू, तो ये है आपकी x माइनस 5 का स्क्वायर और ये आगे मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 ब्रैकेट x माइनस 5 का स्क्वायर। ये आपका r है, इसकी वैल्यू 9x है। ये आपका यहाँ पे s है, इसकी वैल्यू 4x है और ये आपका t है, इसकी वैल्यू x स्क्वायर है। ठीक है ना, तो ये ग्राफ आपको यहाँ पे दे रखा है, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब आगे देखिए दूसरा चार्ट कौन सा है, तो देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है x इज ए पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि x है जो आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना, और इंटीजर रहेगा। द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ मैंगो एंड क्रीम इन ईच आइसक्रीम। अब जो दूसरा आपका लाइन ग्राफ है जो ऊपर ने पाई चार्ट के नीचे देखा है वो आपका डिफरेंस बताता है कि मैंगो और क्रीम का दोनों का हर एक आइसक्रीम में कितना कितना उन दोनों का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, और आगे क्या बोला है, जो क्वांटिटी है मैंगो की वो ज़्यादा है हर आइसक्रीम में क्रीम से। तो अपने को पता चल गया जो मैंगो है वो ज़्यादा मिक्स की है अपन ने क्रीम से। तो एक यहाँ पे ये बात अपने को पता चल गई है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें सेकंड इसको देखें तो ये दोनों का डिफरेंस दे रखा है, ये भी उल्टा है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको वैल्यूज़ बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। देखिए पी है 40 दे रखा है, यानी कि जो आइसक्रीम पी है उसमें जो आपका मैंगो और क्रीम का डिफरेंस है वो आपको 40 दे रखा है। ठीक है, क्यू में देखिए कितना है आपका 100 है। फिर आर में है जो ये आपको दे रखा है कितना 70, एस में है जो दे रखा है 40 और टी में आपको ये दे रखा है 100। तो ये डिफरेंस है, यानी कि ये मैंगो है जो इतना ज़्यादा है क्रीम से, जितना भी क्रीम मिक्स किया है उससे उसमें इतना ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मैंगो आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल है जो ये दो बातें अपने को समझ में आए। अब यहाँ से करना क्या है,
देखते हैं आगे अपने को और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उनको रीड करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखी है इंपॉर्टेंट बात है, इन्हीं से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो क्या दे रखा है, क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम पी इज़ मोर देन 100 kg। तो जो पी की क्वांटिटी है टोटल, मैंगो और क्रीम की दोनों को अगर अपन ऐड कर दे तो टोटल जो क्वांटिटी बनेगी वो 100 kg से ज़्यादा होगी। पहले तो ये बात आपको बोली है। फिर आगे, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ पर केजी मैंगो टू पर केजी क्रीम इज़ 3:2। तो यहाँ पे जो मैंगो वाली है आइसक्रीम और यहाँ पे जो क्रीम है, इन दोनों को अपन मिक्स करते हैं तो इनका कॉस्ट प्राइस का आपको रेशियो दे रखा है कि कितना कितना होगा। और आगे देखिए, द रेशियो ऑफ पर केजी कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम पी टू डेट ऑफ आइसक्रीम क्यू इज़ 52:55। अब यहाँ पे जो पी है आइसक्रीम उसका और जो क्यू है आइसक्रीम उसका, दोनों का यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है उसका आपको रेशियो गिवन है, ठीक है ना। तो ये आपको दे रखा है यहाँ पे, बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। यहीं से जो भी करना है अपने को इन्हीं डाटा को लेकर करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ बातें अपने को ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो देखिए क्या हो सकती है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे अब आपको क्या दे रखा है, ये एक आपका क्या है, पाई चार्ट है, यानी कि और इसमें देखिए एक ही वेरिएबल है आपका x। तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगी आप, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे अपन ये जितना भी है इन सब का सम, ठीक है ना, वो कितना होना चाहिए आपका यहाँ पे 360 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करें तो देखिए सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे x², तो एक बार x² लिख दिया अपन ने। अब यहाँ पे देखिए पहले तो ये 4x, ये 9x और ये 8x, तो ये कितना हो गया अपने पास में, तो ये है जो हो गया अपने पास में। यहाँ पे अगर अपन देखें तो 17 और 4 21, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 21x हो गया। अब आगे देखिए ये है होल स्क्वायर है, तो पहले तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे इसका, तो होल स्क्वायर होगा आपका x² माइनस 25 प्लस 25 माइनस 10x होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो पहले x² का डबल करेंगे तो कितना होगा 2x² होगा। फिर यहाँ पे अपन प्लस 25 उसका डबल करेंगे तो कितना होगा +50 होगा। और फिर माइनस का आपका कितना आएगा, माइनस का 10x है तो डबल होगा, माइनस का 20x हो जाएगा। और इन सब की वैल्यू आपको दे रखी कितनी 360, ठीक है। तो ये है जो मैं ढंग से पीछे एक बार है जो वापस आपको लिख देता हूँ यहाँ पे अपनी जो इक्वेशन आई है। तो इक्वेशन आई है अपने पास में यहाँ पे 21x प्लस x², फिर आपको दे रखा है 2x², फिर है आपका माइनस का 20x और प्लस का 50, ठीक है। इन सब की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 360 डिग्री। अब यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं, देखिए 2 और 1 कितना हो गया 3x² हो गया, 21 ये x है और ये माइनस का है तो कितना बचा प्लस का x बचा, और ये 360 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो कितना होगा -310, ये 310 और इक्वल टू में है जो आपका यहाँ पे कितना हो गया 0। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं x की वैल्यू निकालते तो फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे है 930, ठीक है ना, कितना है 930, लाना कितना है 1 है, तो कैसे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा अगर यहाँ पे फैक्टर करें अपन तो 3, पहले तो 3, 31 और 10 यही होंगे फैक्टर। तो यहाँ पे 1 लाना है तो देखिए यहाँ पे एक तो हो जाएगा आपका 30 और एक हो जाएगा 31, दोनों को डिवाइड कर देंगे 3 से। अब यहाँ पे देखिए पीछे माइनस है, तो पीछे माइनस है तो बड़ा वाला तो होगा माइनस का, छोटा वाला होगा प्लस का। अब यहाँ पे आपको बोला है ये तो हो जाएगा 10 और ये -31/3, 31/3 ये हो गए, दो वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। अब अपने को बोला x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी आपकी 10 आएगी, ठीक है ना। तो x की वैल्यू है जो सबसे पहले अपने पास में आ गई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 आ गई है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं x की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक नए वेरिएबल के रूप में, क्योंकि अपने को नहीं पता क्वांटिटी कितनी है, तो नए वेरिएबल में यहाँ पे डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर अपन यहाँ पे करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो x इक्वल टू आया है अपने पास में 10 आया है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो p से शुरू करते हैं, 8 × 10 कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास में 80 डिग्री, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 2 = 50, ये आपका 50 डिग्री हो गया।
ठीक है ना। 50 डिग्री हो गया, ये 0 है आपका। फिर 9 इंटू 10 कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। फिर 4 इंटू 10 40 डिग्री हो गया, और एक्स स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि ये 100 डिग्री हो गया। ये सारी डिग्री में वैल्यूज़ है, ठीक है ना, फिक्स वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे ये जो वैल्यू थी वो निकाल दी। अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि अपने को तो फिक्स वैल्यू चाहिए, अपने पास में है ही नहीं अभी। तो अभी देखिए यहाँ पे, और अभी आगे जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है यानी कि ये वाली, तो ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इनका अपन यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अपने को प्राइस दे रखी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्राइस दे रखी है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेट करेंगे। अब देखिए कैसे, आपको यहाँ पे प्राइस दे रखा है जो मैंगो और क्रीम है इन दोनों का, और पी और क्यू का यहाँ पे आपको जो टोटल प्राइस है उसका रेशियो दे रखा है। तो इक्वेट कीजिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे जो मैंगो और क्रीम है रेशियो में है, तो उनका प्राइस है, ठीक है ना। जो प्राइस है आपका यहाँ पे, ये मैंगो और ये क्रीम है, तो अपन लेट कर देते हैं इनका प्राइस, ठीक है। तो इनका प्राइस हो जाएगा अपना यहाँ पे 3y, और ये 2y, ये इनका प्राइस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो अपने पास में ये जो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन आया है उसको अपन एक अलग वेरिएबल लेट कर देते हैं यहाँ पे a, ठीक है ना। क्या कर देते हैं, a। अब ध्यान से देखिए, अगर अपन p की बात करते हैं तो p में मैंगो और क्रीम कितना कितना है, तो क्रीम तो अभी निकाला अपन ने 80 डिग्री निकाला है, तो वेरिएबल ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 80a हो जाएगा। तो क्रीम है अपने पास में 80a। अब यहाँ पे जो डिफरेंस दे रखा है मैंगो और क्रीम का पी में, वो दे रखा 40, और यहाँ पे मैंगो ज़्यादा है, तो यहाँ से मैंगो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रीम में अपन क्या करेंगे यहाँ पे 40 ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आपके पास में मैंगो, और ये हो गया क्रीम, दोनों की क्वांटिटी आ गई। अब क्यू की बात करते हैं, क्योंकि अपने को पी और क्यू का रेशियो दे रखा है। तो क्यू में है जो क्रीम है आपकी 50 है, 50 डिग्री यानी कि 50a हो गया, और यहाँ से उसमें वो कितना है 100 ज़्यादा है मैंगो, तो इसमें 100 ऐड कर दो आप। तो ये हो गया आपका 50x + 100। तो देखिए यहाँ से अपने पास में P और Q है, तो इनका है जो क्वांटिटी आ गया अपने पास में। अब देखिए इनका प्राइस भी दे रखा है, तो यहाँ पे टोटल प्राइस निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से, ऊपर लिखूँगा मैं P का, नीचे लिखूँगा मैं Q का। तो P का अगर मैं टोटल प्राइस देखूँ तो देखिए मैंगो का प्राइस है 3y, तो टोटल मैंगो की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3y को 80a + 40, इससे क्या, अब इसमें अपन क्रीम का भी प्राइस ऐड कर देंगे यानी कि 2y × 80a। तो ये है जो क्या आ गया अपने पास में, ये टोटल प्राइस आ गया है किसका, ये P का टोटल प्राइस आ गया है कि P जो आइसक्रीम है उसको बनाने में अपने पास में कितना खर्चा आया है, यानी कि अपन ने 2 तरह की आइसक्रीम मिक्स की थी उसमें, तो उनके प्राइस को ऐड कर दिया। ऐसे कैसे Q के निकालो, तो यहाँ पे 3y मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 50x + 100 से, और फिर प्लस में है यहाँ पे 2y × 50a, ठीक है। और इन दोनों की है जो रेशियो अपने को दे रखा है यहाँ पे 52 तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 52 यहाँ पे 55 ये दे रखा है। तो यहाँ से देखिए अपन क्या कर देंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे, अपनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे किसकी, a की। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं अपन, ठीक है ना, ताकि अपना काम क्या रहे, ईजी रहे। तो पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं अपन, उसके बाद में है जो ईजी रहेगा आपका। तो देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3y से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो कितना आएगा 240 ay प्लस यहाँ पे होगा आपका 120y, फिर साथ में कितना है, प्लस में है आपका 160 ay, ये हो गया। नीचे देखिए यहाँ पे, नीचे होगा आपका 150 ay, प्लस में आपका हो गया यहाँ पे 300y, और प्लस में हो गया यहाँ पे आपका 100 ay, ठीक है। ये हो गया अपने पास में। अब देखें यहाँ पे और क्या कर सकते हैं अपन, सबसे पहले देखिए ऊपर सब में 1 0, नीचे सब में 1 0 है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सब में 1 1 0 है जो कैंसिल आउट कर दिया, सब में 1 1 0 कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे देखो आप, ये भी है आपका ay है, ये भी ay, पहले इन दोनों को ऐड करो, 24 16 कितना होता है 40 ay होता है, ठीक है ना, और प्लस में कितना है 12y है। नीचे देखो ये 15 है और ये आपका 10 है, कितना हो गया 25 ay, और प्लस में 30y, और इनकी वैल्यू आपको दे रखी है 52/55। अब देखो
ऊपर सब में 4 कॉमन आ रहा है, नीचे सब में 5 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। 4 से किया तो कितना होगा 13, ठीक है ना। यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो गया आपका 10, नीचे 5 लेंगे तो ये हो गया 11, ये हो गया आपका कितना 6 और ये हो गया आपका 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि देखिए आपके लिए एक बार फिर से जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो 11 आएगा मल्टीप्लाई में आपका 10y प्लस 3y के साथ में, और इक्वल टू में आपका यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई होगा 5ay प्लस 6y के साथ में। तो सॉल्व कर दो यहाँ पे, ये हो गया आपका कितना 110ay प्लस में आपका 33y, और ये हो गया आपका यहाँ पे 65ay और प्लस का कितना हो गया 78y हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप सब में y है तो y तो हो जाएगा आपका यहाँ पे कैंसिल आउट। तो यहाँ पे देखिए ये a बचा है, ये भी a है। 110 में से 65 माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा आपके पास में, ये बचेगा आपके पास में 45, ठीक है ना। कितना बचेगा 45। तो 45 आपके पास में क्या है a है, क्योंकि y तो हो गया कट। अब यहाँ पे देखिए 78 है, 78 में से 33 आप क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, ठीक है ना। तो माइनस कर देंगे यहाँ पे तो भी कितना बचेगा 45 बचेगा। तो यहाँ से अपने पास में a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो यहाँ से अब अपने पास में जो अपना ये यहाँ पे डिग्री वाला वैल्यू था, ये जो अपन ने वैल्यू ली थी डिग्री वाली, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यूज़ है, ठीक है, तो इन सब के पीछे आप क्या कर दो 1 1 से इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ गई क्रीम की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई अपने पास में, ठीक है ना। तो क्रीम की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई अपने पास में, एकदम काम ईजी हो गया अपना। तो यहाँ पे एक इंडेक्स बना देते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे इंडेक्स बना देते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपका इंडेक्स बनेगा, तो ये है P Q R S और T। तो इसमें एक तरफ तो है आपका मैंगो और एक तरफ है आपका यहाँ पे क्रीम, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका डिग्री वाला वैल्यू था वही अपन लिखेंगे यहाँ पे। तो जो क्रीम है P में कितनी है 80 kg है, ये जो वैल्यूज़ है वो सारी आपकी kg में दे रखी है, ठीक है ना। ये सारी किस में है kg में, ये kg में। तो 80 फिर आपका 50 kg, फिर आपका 90 kg, फिर आपका 40 kg और फिर 100 kg। अब जो दोनों का डिफरेंस था इस क्रीम में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा मैंगो। तो P में 40 आपका डिफरेंस है तो इसमें ऐड कर दिया, कितना हो गया 120 हो गया यहाँ पे मैंगो। Q में आपका 100 है डिफरेंस तो 100 ऐड कर दिया 150 हो गया। R में आपका कितना है 70 है तो ये कितना हो गया 160 हो गया। S में यहाँ पे 40 है तो 40 और 40 कितना हो गया 80, और T में है जो आपका यहाँ पे 100 डिफरेंस है तो 100 और 100 200 kg। तो बस यही DI, ये अपना टेबल यही नीड था अपने को, ये टेबल ड्रॉ कर दीजिए। फिर इसके बाद में सीधे क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। तो बस इतना सा काम करना था। तो ये आपकी जो क्लर्क मेंस लेवल के लिए बहुत ही एक अच्छे लेवल की DI है आपके लिए, ठीक है ना यहाँ पे। तो नोट कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर यहाँ। तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटी तो अपन ने निकाल दी है, लेकिन यहाँ पे प्राइस है जो अपन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। प्राइस नहीं निकलेगा क्योंकि आपने देखा दोनों तरफ है जो आपका वाई वेरिएबल कट हो गया है। तो यानी कि यहाँ से प्राइस तो अपन नहीं निकाल सकते हैं, तो क्वांटिटी आ गई है तो प्राइस आपका रेशियो में ही चलेगा, ठीक है ना यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका आज की DI का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है देखते हैं, समझते हैं। द होल क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम P and T are mixed, then what will be the ratio of mango to cream in the newly formed ice cream? एकदम इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। ये P और ये T, ठीक है ना, दो आइसक्रीम है P और T का। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं इनका मिक्स कर देते हैं। तो देखिए ये एक इधर तो अपन लिखेंगे मैंगो और इधर लिखेंगे क्रीम। तो P का मैंगो है 120 और क्रीम है आपका 80, ये P का है, और T का मैंगो है 200 और यहाँ पे क्रीम है 100। तो दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे, ये हो गया 320 और ये हो गया आपका 180। रेशियो पूछा, रेशियो ले लो यहाँ पे। तो कितना आएगा आपका 16:9 आएगा, और यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे दे रखा है 87। अब देखिए 87 में क्या बोला है यहाँ पे, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो 87 में है जो आपको बोला है फ्रॉम आइसक्रीम आर 50 kg ice cream is sold and replaced by the same quantity of ice cream P, ठीक
ठीक है ना। यानी कि एक आर आइसक्रीम है, उसको अपन ने 50 केजी उसको बेच दिया। अब उसमें अपन ने क्या किया, 50 केजी बेची है तो 50 केजी ही अपन ने जो पी टाइप की आइसक्रीम थी वो क्या कर दिया, इसमें अपन ने ऐड कर दिया। और इस प्रोसेस को अपन ने एक बार और किया है। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि जो डिफरेंस है मैंगो और क्रीम का वो फाइनल आइसक्रीम में कितना है। यानी कि 2 बार 50-50 केजी बेचोगे और 2 बार है जो पी को 50-50 केजी मिला दोगे, तो उसके बाद में जो मैंगो और क्रीम है उनका डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करते हैं सबसे पहले आइसक्रीम आर की। तो आर में मैंगो और क्रीम है, तो देखिए कितना है 160 तो मैंगो है आपका यहाँ पे और 90 आपका क्रीम है। ठीक है, अब यहाँ पे पी की बात करते हैं अपन। तो पी में जो आपका मैंगो और क्रीम है, तो देखिए पी में आपका 120 तो मैंगो है और 80 क्रीम है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो पहले तो समझिए यहाँ पे 50 केजी है आपके पास में, तो किस रेशियो में पी को मिक्स करेंगे, तो इसी रेशियो में। तो ये रेशियो कितना है आपका, ये रेशियो है अपना 3:2। तो इसी रेशियो में 50 को मिक्स करना है यहाँ पे। यानी कि जो आर में अपन मैंगो तो फिक्स कितना मिक्स करेंगे 30 केजी, और जो क्रीम है वो कितना मिक्स करेंगे 20 केजी करेंगे। तो सबसे पहले तो पी का तो पता चल गया अपने को कितना मिक्स करना है। अब आर का देखते हैं, तो बेसिक देखिए वो आपका मिक्सचर एलिगेशन वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना, कि अपन एक क्वांटिटी मिक्स करते हैं फिर रिमूव करते हैं फिर मिक्स करते हैं फिर रिमूव करते हैं, वही वाला है। तो देखिए समझिए कैसे करते हैं। आर की टोटल क्वांटिटी कितनी है 250 है, और अपन ने इसमें से कितनी निकाली है, तो इसमें से निकाली अपन ने 50 केजी। तो 50 केजी निकाल दी, यानी कि यहाँ पे रेशियो कितना बचा 1/4 बचा, सॉरी कितना बचा 1/5 बचा, ठीक है ना। यानी कि 5 में से अपन ने 1 तो निकाल दी, टोटल क्वांटिटी 5 थी उसमें से 1 निकाल दी, तो पीछे बची कितनी अपने पास में 4/5 बची है। तो यही बची है अपने पास में। तो देखिए अपन करेंगे कैसे यहाँ पे, ठीक है ना। अब कोई भी एक पकड़ दो आप, या तो मैंगो पकड़ दो या क्रीम पकड़ दो, दोनों में से एक। तो देखिए अगर अपन मैंगो को लेके सॉल्व करते हैं, यानी कि मैंगो की अपन क्या करेंगे यहाँ पे एक बार समझिए। अपन क्या करेंगे, दोनों बार ये जो निकालने के बाद में जो चेंजेस है उसके बाद में मैंगो की क्वांटिटी निकाल देंगे कि टोटल मैंगो कितना बचा है। आइसक्रीम आपकी चेंज नहीं होगी क्योंकि जितना अपन बेच रहे हैं उतना उतना पी मिक्स कर रहे हैं, यानी कि आइसक्रीम तो हमेशा आपकी 250 केजी ही रहेगी, आइसक्रीम में कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, मैंगो का निकाल के इसमें से मैंगो माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा क्रीम, और फिर जो आएगा क्वांटिटी दोनों को अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, बस बेसिक क्वेश्चन है। तो समझिए यहाँ पे अब मैंगो का कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए अपने पास में मैंगो है 160 केजी, अपन ने 1/5 निकाल दिया तो कितना बचा 4/5 बचा है। तो अभी अपने पास में मैंगो का 4/5 है। अब उसमें अपन ने क्या किया, मैंगो में ऐड किया पी, तो पी का मैंगो कितना 30 ऐड किया है। तो देखिए ये किया अपन ने एक बार चेंज, यानी कि जिसने पहले बोला था यहाँ पे एक बार चेंज किया, अब उसने बोला एक बार और करना है, तो एक बार और करेंगे तो अपने पास में मैंगो का वापस कितना बचा 4/5 बचा, और उसमें अपन ने और क्या किया 30 केजी है जो मैंगो ऐड कर दिया पी वाला पार्ट। तो ये जो क्वांटिटी है ये आई आपके पास में किसकी, मैंगो की, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मैंगो आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपके पास में 32 आएगा। 32 4 जा कितना होता है आपका 128, 128 में 50 ऐड करोगे तो कितना होगा 158 होगा। तो 158 मल्टीप्लाई 4/5, और उसमें फिर 30 ऐड करना है। पहले देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सबसे अच्छा है ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 8। तो 8 को इससे करेंगे तो कितना होगा 120 और 64, ये हो गया। अब नीचे 10 है तो एक डिजिट के बाद में क्या कर दिया अपने डेसिमल लगा दिया, यानी कि अपने पास में जो मैंगो है बचा है, ये 2 चेंजेस करने के बाद में 126.4 केजी मैंगो है अपने पास में। टोटल मिक्सर अपने पास में कितना था 250, उसमें से मैंगो है जो आपका कितना है 126.4 है, तो आपका क्रीम कितना बचेगा, दोनों को माइनस कर दो यहाँ पे। तो माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा आपके पास में, तो यहाँ से माइनस करने के बाद में आपके पास में है जो आएगा ये 3, और यहाँ से आपका कितना बचेगा, एक मिनट, ठीक है ना। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये तो है अपन ने 30 इसमें ऐड नहीं किया था, ठीक है ना। एक बार वापस सुधार देते हैं इसको, ठीक है ना। 30 ऐड नहीं किया था तो इसको एक बार रहने दो, ठीक है, अभी गलत हो जाएगा। इसमें है जो अपन 30 ऐड करेंगे, क्योंकि अपने सीधा मल्टीप्लाई किया 30 तो भूल गए, 30 ऐड कर देंगे एक बार इसमें, तो कितना हो जाएगा 156.4 केजी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं
तो 156.4 kg ये अपने पास में मैंगो है। क्रीम निकालनी है तो क्या करेंगे, इसको 250 में से माइनस कर देंगे। तो 250 में से आपको 156.4 है जो माइनस करना है। तो 6, 9 में से 6 किया 3, यहाँ पे 4, तो ये कितना आ गया 93 आ गया। तो यहाँ से क्रीम है जो बची अपने पास में कितनी 93.6 बची है। तो बस दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस निकाल दो। यहाँ पे ये 8 आया, यहाँ पे आया आपका 2 और ये 6, 62.8 kg आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। ठीक है ना। क्वेश्चन बेसिक था आपका, प्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा कैलकुलेटिव था आपका यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे उम्मीद आपको समझ में आया हो। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो इज़ 45 रुपीज़। तो आपको मैंगो का प्राइस दे रखा है 45 रुपीज़। देन फाइंड द टोटल वर्थ ऑफ द होल क्वांटिटी आइसक्रीम पी क्यू और एस की। टोटल आपको यहाँ पे वर्थ फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पे तो मैंगो है, तो अपन यहाँ पे क्रीम की भी प्राइस निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता मैंगो और क्रीम का 3:2 था। तो मैंगो 45 है तो क्रीम का प्राइस कितना होगा 30 रुपीज़ होगा। तो ये प्राइस दे रखा आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको पी क्यू और एस में टोटल कितना है इन सबसे, यानी कि इनको कितना कॉस्ट है जो आपका लगा है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे अपन मैंगो, यहाँ पे लिखेंगे क्रीम। तो देखिए पी का मैंगो कितना है 120 है और क्रीम है 80। उसके बाद में क्यू का मैंगो है 150 और क्रीम है 50। और उसी तरह एस का है जो आपका है 80 और है 40। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, मैंगो को ऐड कर देंगे, क्रीम को ऐड कर देंगे यहाँ। ठीक है ना, ताकि एक ही बार कैलकुलेशन करनी पड़े। तो देखिए कितना होगा ये आपका 200 और ये 350 kg तो हो गया टोटल मैंगो। और यहाँ पे हो गया 170 टोटल आपका क्रीम। अब मैंगो का प्राइस है 45, इसे मल्टीप्लाई कर दो। क्रीम का प्राइस है 30, मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को प्लस कर दो। तो यहाँ पे देखो 45 3 कितना होता है आपका, यहाँ पे ये होता है आपका 90 और 135। ठीक है 135 और यहाँ पे 5 कितना होगा 225 होगा। तो यहाँ से 57510 15750 है जो आपका यहाँ पे आ गया किसका, मैंगो का। अब ये कितना होता है 17 3 51, पीछे 2 0, बस इनको ऐड कर दो। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 20,850। तो 20,850 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी, यही अपना क्या है करेक्ट आंसर है। आगे मूव करता है क्वेश्चन नंबर 89 की और यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, पर केजी प्राइस ऑफ विच आइसक्रीम इज़ हाईएस्ट, यानी कि कौन सी आइसक्रीम का है जो पर केजी प्राइस है जो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। अब देखिए पर केजी प्राइस क्या होता है यहाँ पे समझिए। ठीक है ना, और किसका ज़्यादा होगा वो भी अपन समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो तरह के आपने आइसक्रीम मिक्स की है, एक तो की है मैंगो की और एक की है क्रीम की। अब यहाँ पे देखिए पर केजी आइसक्रीम का प्राइस ज़्यादा कब होगा, जिसमें मैंगो ज़्यादा होगा और क्रीम क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि मैंगो की प्राइस है ज़्यादा और क्रीम की प्राइस क्या है, कम। तो अगर आपने आइसक्रीम में मैंगो को ज़्यादा मिक्स किया और क्रीम को कम मिक्स किया तो आपके आइसक्रीम का खर्चा है जो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, क्योंकि मैंगो क्या है, महंगी है। तो आपको देखना है कि कौन सी क्वांटिटी में है जो आपका यहाँ पे मैंगो का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा मैंगो का परसेंटेज होगा वो आइसक्रीम आपकी सबसे महंगी होगी। तो देखिए अगर पी की बात करें तो पी में देखिए मैंगो तो है आपका 120 और टोटल आइसक्रीम कितनी है आपके पास में 200 है। तो यहाँ से अगर अपन वैल्यूज़ ले तो ये तो परसेंटेज से 2 0 कैंसिल आउट हो गए और ये यहाँ पे कितना आ गया 60% आ गया। तो जो पी है उसमें मैंगो कितना है आपका 60% है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे अब क्यू को देखते हैं। तो क्यू में है जो मैंगो आपका 150 है और यहाँ पे भी टोटल कितना आपका 200 है, यानी कि सीधा 2 से डिवाइड करेंगे तो 75% है जो क्यू में क्या है आपका मैंगो है। आर में तो आर में देखिए 160 तो आपका क्या है मैंगो है और अपॉन में कितना है 250 है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे आप 100 है यहाँ पे, तो ये 0 यहाँ पे और ये 4 टाइम, तो यहाँ पे 64% है जो आर में आ गया। एस में देखो आप, तो एस में टोटल तो है आपका 80, अपॉन में कितना है 120, रेशियो आएगी 2/3, 2/3 का मतलब क्या होता है 66.66%। और लास्ट में आपका क्या है टी। तो 200 तो है आपका मैंगो और 300 है आपका टोटल, तो अगेन 2/3 यानी कि 66.66%। सबका परसेंटेज निकाल दिया। अब जिसमें मैंगो सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे महंगी आइसक्रीम होगी। तो मैंगो सबसे ज़्यादा किस में है, क्यू में है। तो यानी कि क्यू है जो सबसे महंगी आपकी आइसक्रीम होगी, यानी कि जिसका प्राइस है जो सबसे हाईएस्ट होगा आप यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं, आज के DI का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मैंगो ऑफ आइसक्रीम P, Q एंड R टुगेदर। यानी कि यहाँ पे मैंगो बोला है, किस किस का लेना है, P, Q और R का। तो यहाँ पे मैंगो ले लेते हैं, P में 120 है, Q में 150 है और यहाँ पे 160 है। ऐड करेंगे कितना आएगा आपका 13, ये 430 तो मैंगो आ गया। अब इससे डिफरेंस फाइंड करना, किसका करना है, क्रीम का, क्रीम आइसक्रीम का, किसका, तो ये है आपका R, S और T का। तो R की क्रीम है 90, ये 40 और ये आपका 100। तो ऐड करेंगे तो कितना हो गया 230। दोनों का डिफरेंस पूछा है, कितना आएगा 200 आएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये थे आज की DI, उम्मीद आपको समझ में आई होगी और यहाँ से आज आपने एक बहुत ही अच्छे मेंस DI की प्रैक्टिस की होगी। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और यहाँ पे कमेंट कीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।